कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन के देही इलाकों में ई लामरस की बदौलत मंसूआत की फरोख्त में इजाफा। बड़े शहरों में काम करने वाले नौजवानों में से अक्सर ने अपने आबाई इलाकों में बराह रास्त सार्फी मसनूआत की फरोख्त के मॉडल्स किए हैं और मकामी किसानों की आमदनी में नुमाया इजाफा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में तेजी से तरक्की पजीर ई कामर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क मुल्क की देही काश्तकारी को फरोग दे रहे हैं। देही इलाकों से ख्वाहिशमंद नौजवान कारोबारी अफराद को अपने आबाई इलाकों में वापस जाने और देही इलाकों की बहाली की कोशिशों में हिस्सा लेने की तरगीब दे रहे हैं। बड़े शहरों में काम करने वाले नौजवानों में से अक्सर ने अपने आबाई इलाकों में बराह रास्त सार्फी मसनूआत की फरोख्त के मॉडल्स कायम किए हैं, जो ज़रई और दीगर मसनूआत की पैदावार और ई कामर्स को मरबूत करते हैं। इन इकदामात ने मार्केट की कारकर्दगी को बुनियादी तौर पर बेहतर बनाया है और मुकामी किसानों की आमदनी में नुमाया इजाफा किया है। माजी में खरीदारी के चैनल्स बहुत कम थे, कीमतों में उतार चढ़ाव से किसान बुरी तरह मुतासिर होते थे। अब ई कामर्स की बदौलत तरसील तेज हो चुकी है। ताज़ा पैदावार के लिए मुकामी ब्रांड्स बनाए गए हैं और दस्तयाब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बदौलत बराह रास्त ऑनलाइन फरोख्त को फरोग दिया गया है। लाइव स्ट्रीम्स के जरिए सारिफीन मसनूआत को बराह रास्त देख पाते हैं, जिससे एतमाद के फुकदान का मसला हल हो जाता है। चीन की जानिब से अपने देही इलाकों में ई कामर्स की तरक्की से देही बाशिंदों की आमदनी में भी मुसलसल इजाफे को यकीनी बनाया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 टीवी, बीजिंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। गजा पर कब्जे की हवाले से ट्रंप के बयान पर आलमी रिकॉर्ड दरे का दरा रह गया। व्हाइट हाउस और महकमा हाजा की वजाहतें भी किसी काम न आ सकी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी इसराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि तब तक फलस्तीनी शहरी के ही महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। इन्हें दर हकीकत खुश, महफूज और आजाद रहने का मौका मिलेगा। और गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली जारियत न थम सकी। 24 घंटों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। मलबे से मजीद 28 लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,583 तक जा पहुंची। गजा में तूफान ने फलस्तीनियों के मसाइल में इजाफा कर दिया। सेवरेज और बारिश का पानी गजा में बेघर फलस्तीनियों के कैंपों में दाखिल हो गया। जबालिया में गजाई किल्लत और पानी की शदीद कमी हो गई। 30 पानी के कुओं में से 25 इसराइली ने तबाह कर दिए। बेघर फलस्तीनी मलबा हटाकर नए कुएं खोदने पर मजबूर हो गए।